चाहे आप स्कूल में जाने वाले विद्यार्थी हों, कॉलेज स्टूडेंट हों, आप आईएएस की तैयारी करने वाले कोई हों, आप एक रेडियो प्रेमी हों या आप एक सामान्य आम आदमी हों, ये वीडियो एकदम सरल भाषा में और आपको रेडियो से संबंधित जानकारी को बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाए ऐसे प्रस्तुत करने के प्रयास में बनाया जा रहा है। आशा है आप इसको पसंद भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। अब सबसे पहले आज के समय में रेडियो की प्रासंगिकता उसको जाहिर करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। मान लीजिए आप टेलीविज़न पर समाचार सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं आप। अब वहाँ पर क्या तरीका है न्यूज़ सुनाने का? वो 2-3 पार्टी के लोगों को बैठा देंगे और वो आपस में गदा युद्ध उनका प्रारंभ हो जाएगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, वही घटिया कुछ चीज़ें सारा दिन वो चलाते रहते हैं। आप रेडियो पर 15 मिनट का समाचार सुनिए, आपको देश विदेश, खेल, राजनीति, हर प्रकार के समाचार अच्छे तरीके से और 15 मिनट में बता देंगे। आपकी जानकारी भी तो बढ़ेगी और यदि आप आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स भी उनमें मिल जाएंगे, वो वास्तविक समाचार हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। रेडियो के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले तो एक सामान्य रेडियो फिलिप्स का रेडियो है। ऐसे किसी रेडियो को आप देखेंगे तो आपको उसमें 3 बैंड नज़र आएंगे, FM, SW, MW। इन सभी टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में बार बार वेव्स, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स, मीटर, इन बातों का जिक्र करूंगा, तो सबसे पहले उनको बता देना एक बार ज़रूरी है। उसके बाद हम FM, AM, SW इन सब पर आएंगे। देखिए, चाहे एक्सरे हो, गामा रे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी प्रकार की रेडिएशन हो, ये सभी वेव्स के रूप में चलती हैं। अब अधिकतर लोग ये समझते हैं कि वेव्स का मतलब है कि ये ऐसे चलती हुई आती हैं। नो, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे चलती हैं, रेडियो वेव्स कैसे चलती हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। किंतु इस वीडियो में जस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हम एक बार ये मान लेते हैं कि वेव ऐसे चलती हुई आती हैं। तो जो भी रेडियो स्टेशन वेव्स छोड़ता है उसमें कोई भी वेव जो ऐसे चलती आ रही है वो एक बार ऐसे पूरी होने के लिए कितना डिस्टेंस लेगी, यानी वो वेव ऐसे होना शुरू हुई और ऐसे होके ऐसे आ गई तो कितनी दूर पर आ गई, ये उसकी वेव लेंथ होती है और इसको प्राय मीटर में मापते हैं। जो रेडियो तरंगें यूज होती हैं उनमें ये 2 मीटर से लेकर के और 2000 मीटर तक यानी 2 किलोमीटर तक भी लंबी हो सकती है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फ्रीक्वेंसी। बारंबार किसी भी रेडियो स्टेशन से छोड़े जाने वाली वेव 1 सेकंड में कितनी बार इस प्रकार से बन गई है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप देखिए, चाहे AM, FM, SW, MW किसी भी प्रकार की मॉड्यूलेशन हो, कैसी भी रेडियो वेव हो, या टेलीविजन के लिए वेव, मोबाइल के लिए वेव, राडार के लिए वेव हो, या फिर सूर्य से आने वाली रोशनी जो है, प्रकाश जो है, ये भी वेव है। सभी वेव्स में एक चीज कॉमन होती है, ये एक स्पीड पर चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, आपने एक गिना और इतने में ये वेव्स 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती हैं। अब देखिए, जो वेव छोटी है, छोटे मीटर की है, जिसकी वेवलेंथ कम है, उसको बार बार ऐसे होना पड़ेगा स्पीड पकड़ने के लिए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। लेकिन जो लंबी वेव है, यानी एक बार बनने के लिए जिसने बहुत ज्यादा दूरी तय करी है, उसको उसी स्पीड पर चलने के लिए 1 ही सेकंड में कम बार बनना पड़ेगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के उल्टा चलती हैं। यदि फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? छोटी। अब आइए रेडियो से जुड़ी सबसे मेन टर्म्स का यूज करते हैं, AM, FM। ये 2 मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं। मॉड्यूलेशन का अर्थ है बदलाव। देखिए, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं, ये भी वेव्स हैं, साउंड वेव्स, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं चल सकती। अब मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं कोई 1 किलोमीटर दूर पर मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती। सो वेव्स को अगर दूर तक चलना हो तो हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, रेडियो स्टेशन पर आप जो भी बोल रहे हैं
आपकी जो ये साउंड वेव है, इसको सिग्नल बोलते हैं, ये जो सिग्नल है इसको लंबी दूरी पर पहुंचाने के लिए किसी दूसरी वेव के ऊपर चढ़ा करके इसको फिर भेजा जाएगा। वो कैरियर वेव कहलाएगी, जिसके ऊपर इसको चढ़ाएंगे। कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सो इस कैरियर वेव में कुछ बदलाव किया जाएगा, और वो बदलाव आपका जो सिग्नल था, यानी आप जो बोल रहे थे, उसके अनुसार होगा। तो यदि इस कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को हमने सिग्नल के अनुसार बदल दिया तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाएगी, FM। और यदि कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड होता है कि जैसे एक वेव ऐसे बनी है तो ऊपर कहाँ तक गई और नीचे कहाँ तक गई, ये उसका एम्पलीट्यूड है। अगर हमने उसके एम्पलीट्यूड को बदला है सिग्नल के अनुसार तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगी। सो मीडियम वेव MW, शॉर्ट वेव SW, लॉन्ग वेव LW, ये तीनों प्रकार के जो रेडियो स्टेशन हैं ये AM टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जो FM रेडियो स्टेशंस हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक छोटा सा जिक्र कर लेते हैं हम कि जो अलग अलग प्रकार के जो रेडियो स्टेशंस हैं वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज या किस वेवलेंथ में अपने सिग्नल छोड़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है लॉन्ग वेव। अब भारत में लॉन्ग वेव रेडियो स्टेशंस नहीं है, पर विश्व में जहां कहीं भी लॉन्ग वेव रेडियो स्टेशंस हैं वो 150 किलोहर्ट्ज से लेकर 450 किलोहर्ट्ज तक के सिग्नल छोड़ते हैं। यानी उनकी जो एक वेव होती है वो एक बार बनने में 2 किलोमीटर लंबी भी हो सकती है, यानी काफी लंबी लंबी वेव्स हैं, इसीलिए इनको लॉन्ग वेव्स बोला जाता है। यदि कोई मीडियम वेव रेडियो स्टेशन है तो वो 522 से लेकर 1620 किलोहर्ट्ज तक के बीच की फ्रीक्वेंसी की वेव छोड़ता है। और वेवलेंथ देखें तो ये 575 से लेकर 185 मीटर तक के बीच में होती हैं। जो शॉर्ट वेव्स हैं वो और छोटी होती हैं, फ्रीक्वेंसी में अब बड़ी होती जाएंगी और वेवलेंथ में छोटी हो जाएंगी। शॉर्ट वेव्स की फ्रीक्वेंसी 1711 से लेकर 29,999 किलोहर्ट्ज तक जा सकती है, और इनकी लंबाई अब छोटी होते 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 175 से लेकर 10 मीटर के बीच में आ गई है। और जो FM रेडियो स्टेशंस हैं वो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स छोड़ते हैं, 87.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक, और वेवलेंथ जो है वो सिर्फ 3.42 मीटर से लेकर के 2.77 मीटर तक आ चुकी है। इसके अलावा एक एयर बैंड भी होता है। भारत में ये ज़्यादा बैंड है नहीं, लेकिन जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो जो सिग्नल छोड़ते हैं या वो जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो एयर बैंड होता है। ये 118 से लेकर 137 मेगाहर्ट्ज तक के बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज में होती हैं, और इनकी वेवलेंथ 2.54 मीटर से 2.19 मीटर के बीच में होती है। अब अगला मुख्य बात आपको रेडियो के बारे में जानने वाली ये है कि ये वेव चलकर कैसे आती हैं, कितनी दूर तक कोई रेडियो स्टेशन अपना सिग्नल छोड़ सकता है। तो देखिए, जो FM रेडियो स्टेशंस हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी की वेव छोड़ते हैं। ये वेव्स बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। उन्होंने अपना जितना ऊंचाई तक एंटीना लगाया है अपने रेडियो स्टेशन पर, उस एंटीने को की डायरेक्ट नज़र में चारों तरफ जितनी दूर तक कोई भी इलाका है वहां तक ये वेव पहुंच पाएंगे। तो यूजुअली 40 मील यानी कुछ 70 किलोमीटर के आसपास तक, इतनी दूर तक ये रेडियो स्टेशन अपनी वेव छोड़ पाएगा। लेकिन FM जो रेडियो स्टेशन हैं या FM जो वेव्स हैं, इनकी खासियत ये है कि एक तो इनकी बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, यानी सिग्नल जो इन्फॉर्मेशन लेकर चल रहा है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में आवाज़ साफ आती है और म्यूजिक वगैरह जो है वो बड़ा क्लियर सुनाई देता है। FM रेडियो स्टेशन सिर्फ एक लोकल एरिया में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा है मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस। मीडियम वेव जो चलती हैं ये ग्राउंड के ऊपर ऊपर चलती हैं, राइट। क्योंकि ये थोड़ी सी लंबाई में बड़ी हैं, FM वेव्स के मुकाबले बड़ी वेव हैं ये, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह इनके रास्ते में आ भी जाएं तो भी ये उनसे टकराकर डेड नहीं होंगी। तो मीडियम वेव्स को लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता नहीं है, ये दिन में थोड़ा लंबा चल सकती है, रात को और ज़्यादा लंबा चल सकती है, और कभी कभी मौसम जब साफ हो तो रात के समय में ये 2000 किलोमीटर तक भी दूर जा सकती हैं। तो मीडियम वेव रेडियो स्टेशंस प्राय राष्ट्रीय स्तर पर रेडियो अपना रेडियो सिग्नल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हमारा दिल्ली का है। इसके अलावा शॉर्ट वेव पर आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रेडियो स्टेशंस। शॉर्ट वेव्स की एक खास बात है, जब उनको आकाश की तरफ छोड़ा जाता है तो हमारा जो आयनोस्फीयर है वहां से ये टकराकर नीचे आ जाती हैं, और इस वजह से ये हजारों हजार किलोमीटर दूर तक चल सकती हैं।
इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सिग्नल जो हैं वो शॉर्ट वेव पर छोड़े जाते हैं और विशेषकर रात के समय में इनको काफ़ी लंबी दूरी तक सुना जा सकता है। शॉर्ट वेव में अलग अलग मीटर बैंड बनाए गए हैं, 19 मीटर बैंड, 25 मीटर बैंड, 31 मीटर बैंड, 41 मीटर बैंड। प्राय दिन के समय छोटे मीटर वाले बैंड कामयाब होते हैं और रात के समय बड़े मीटर वाले बैंड कामयाब होते हैं। अब ये सारी तो तकनीकी जानकारी रही रेडियो के बारे में। अब अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो रेडियो के सुनने वाले हैं दो प्रकार के हैं। एक वो जो निर्धारित तरीके से रेडियो सुनते हैं, यानी उनके रेडियो स्टेशन फिक्स्ड हैं, वो क्या प्रोग्राम सुनेंगे ये फिक्स्ड है। और फिर कुछ वो जो मेरे जैसे स्वच्छंद श्रोता हैं, उनको कोई ना कोई नया चैनल ढूंढना है, कुछ ना कुछ नया जानना है। तो अगर आप रेडियो के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट वेव, कोई अच्छा रिसीवर लें और उसके शॉर्ट वेव पर अंतर्राष्ट्रीय आप स्टेशन सुन सकते हैं। पूरे विश्व भर का संगीत, पूरे विश्व भर के व्यूज़, कौन सा देश क्या बात, किस न्यूज़ का कैसे विश्लेषण कर रहा है, कौन सा देश किसी दूसरे के बारे में कैसा सोचता है, वो सारी जानकारी, विशेषकर जो हमारे IAS वगैरह की तैयारी करने वाले जो साथी बंधु होते हैं उनके लिए शॉर्ट वेव सबसे अच्छा है। इसके अलावा जो नगरों में लोग रहते हैं जिनको सिर्फ मनोरंजन करना है, उनके लिए लोकल FM स्टेशन हैं और मीडियम वेव जो स्टेशंस हैं वो मिश्रित हैं, दोनों प्रकार के श्रोताओं के लिए हैं। आशा है ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसको आगे शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।